खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से पछाड़ दिया। हजारों वनडे बन गया यादगार। पिंडी में कैंगरूज बने शाहीनों का शिकार। पाकिस्तान ने 201 रन का हदफ बासानी 43वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम ने 69 विकेट, कीपर बल्लेबाज गाजी गौरी ने 65 रन की इनिंग्स खेली। साहिबजादा फरहान 28 और माल सदाकत 8 रन बना सके। कैंगरूज पहले खेलकर 45वें ओवर में 200 पर ढेर हो गए। मैथ्यू रेनशाह के 61 और मैथ्यू शॉट के 55 रन रायगा गए। अरफात मिन्हास डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। अरफात ने 10 ओवर में 32 रन देकर 5 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। इब्रार अहमद की 2, शाहीन, सलमान आगा और हारिस रऊफ की 1-1 विकेट। अरफात मिन्हास ने छक्का लगाकर मैच फिनिश किया। 3 मैच की सीरीज का दूसरा वनडे मंगल को लाहौर में खेला जाएगा। कुछ खास करना चाहते थे, करके भी दिखाया। अरफात मिन्हास ने पहले ही मैच में 42 साल पुराना रिकॉर्ड ठिकाने लगाया। नौजवान ऑलराउंडर ने रावलपिंडी में तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन तहस नहस करके डेब्यू पर 5 विकेटें उड़ाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। जाकिर खान ने 1984 में डेब्यू पर न्यूजीलैंड की 4 विकेटें उड़ाई थी। अरफात ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इंग्लिस, लेबूशन, कैमरॉन ग्रीन और मैथ्यू शॉट की बड़ी विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने दिल खुश किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऐसे मैचेस होने चाहिए, शायकीन को कुछ एंटरटेनमेंट मिलती है इससे। पहले ही मैच में 5 विकेटें लेना और ये एक यंगस्टर के लिए बहुत अच्छी बात होती है। मैं बहुत खुश हूँ कि रावलपिंडी में क्रिकेट दोबारा से शुरू हुई है। अरफात मिन्हास ने डेब्यू पर दिल खुश कर दिया। शायकीन ने अरफात को पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल करार दे दिया। स्टेडियम में मैच देखने आए मद्दाह कहते हैं बाबर आजम और गाजी गौरी ने जबरदस्त शराकत बनाई। उम्मीद है कौमी टीम अगले मैच भी जीतेगी और ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरी सीरीज में शिकस्त देगी। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी, मुज़ाकरात अच्छे रहे। ईरान अच्छे तरीके से जानता है उसे क्या करना है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ट्रंप अमरीकी मफादात पर ही मुआहिदा करेंगे। कहा पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है, दोनों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेरे सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। सदर ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तौसी के माहदे पर फैसला ना कर सके। व्हाइट हाउस ने इजलास की तफसीलात जारी नहीं की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया सिचुएशन रूम में होने वाला इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास के बाद व्हाइट हाउस ओहदेदार ने कहा सदर ट्रंप सिर्फ ऐसे माहदे को कबूल करेंगे जो अमेरिका के मफाद में हो। ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने अमरीकी सदर पर खयानत का इल्जाम लगा दिया। एक्स पर लिखा जैसा कि पहले बता दिया था अमरीकी सदर तीसरी बार सिफारतकारी से खयानत कर रहे हैं। ट्रंप ने बहरी नाकाबंदी जारी रखने और मुज़ाकरात में हद से ज्यादा मुतालबात से साबित कर दिया है कि वो मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद नहीं है, दूसरे मकासद हासिल करना चाहते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं अमरीका के साथ भी अभी हतमी मुआहिदा तक नहीं पहुंचे। मुज़ाकरात के इस मरहले पर तवज्जो जंग खत्म करने पर मरकूज कर रहे हैं। जौहरी मामले की तफसीलात के बारे में बात नहीं करेंगे। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। अमरीकी जिसे समुद्री मुहासरा कहते हैं वो शुरू से ही गैर कानूनी इक़दाम था। I believe that we have seized about $1 billion of their crypto and just outright seized it. Just outright grabbed the wallets. Some of them may be like typing in right now and realize they might not have realized that their wallet had been grabbed. अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा ईरान पर आयद पाबंदियों में किसी भी किस्म की नरमी मरहलावार और बतदरीज की जाएगी। रीगन नेशनल इकोनॉमिक फोरम ने बताया सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ शुरू की गई मुआशी मुहिम के तहत तकरीबन $1 अरब मालियत के ईरानी क्रिप्टो करेंसी असासे जब्त कर लिए हैं।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। अब्बास अराग़ची ने एक्स पर लिखा, ओमानी हम मनसब से आबना हुर्मुज़ और उसके मुस्तक़बिल के इंतज़ामी उमूर पर गुफ्तगू की। तमाम हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत और ताउन का खैर मकदम करते हैं। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर ओमान और ईरान की पॉलिसी खुद मुख्तार जिम्मेदारियों और बैनुल अक़वामी कानून के असूलों के मुताबिक होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ओमान के बादशाह से भी राबता किया, मुज़ाकराती अमल से आगाह किया। अब्बास अराग़ची ने लेबनान पर इसराइली बमबारी की मजम्मत की, कहा लेबनान पर जारी इसराइली बमबारी पर OIC को फौरी एक्शन लेना चाहिए। चौबीस घंटे के दौरान आबना हुर्मुज़ से 24 जहाज गुजर गए, उनमें तेल बरदार टैंकर्स और कंटेनर बरदार जहाज शामिल थे। पासदारान इनकलाब का कहना है जहाज़ों को ईरानी बहरिया की सिक्योरिटी हासिल रही। आबना हुर्मुज़ पर ईरान मुसलसल कंट्रोल बरकरार रखे हुए है, किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए हर लम्हा तैयार है। ईरान के कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर हमले में मुताद्दिद अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ब्लूमबर्ग का कहना है ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से एयरबेस को निशाना बनाया। अमरीका के 2 जदीद तरीन MQ-9 ड्रोन्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। ईरान ने 2 रोज़ पहले नाम लिए बगैर अमरीकी अड्डे पर हमले का दावा किया था। सऊदी अरब के बाद तुर्की ने भी इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान कहते हैं मसला फ़लस्तीन का हल मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन का बुनियादी नुक्ता है। इसराइल 1967 की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करे तो इलाकाई इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। हाकान फैदान ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, खलीजी ममालिक पर मुश्तमिल इलाकाई प्लेटफॉर्म बनाने की तजवीज़ दी। कहा हालात मामूल पर आए तो ईरान भी मुजवज़ा इलाकाई फोरम का हिस्सा बन सकता है। खित्ते के तमाम ममालिक को एक दूसरे की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम करना चाहिए। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के बाद सड़क बंद, गाड़ियों की कतारें, अतराफ की शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल को अशराफिया की जरूरत करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। हाइब्रिड गाड़ियों पर 8% का रियायती सेल्स टैक्स खत्म करके 18% पर लाया जा सकता है। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। कराची में कुत्ते के काटने से 14 साल का लड़का जाँ बहक। कुत्ते के काटने से रेबीज के शिकार होने वाला 14 साला अली फहद का 26 मई को इंतकाल हुआ। अहले खाना का कहना है बच्चे को अब्बासी शहीद अस्पताल से एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई थी। कुत्तों के काटने के हौलनाक अदाद-ओ-शुमार सवाल उठा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक रवां साल शहर में कुत्ते के काटे के 20,000 वाक़यात रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता बरस सिंध में 18 हलाकतें हुई। जिना अस्पताल कराची के वॉशरूम में मुबैना तौर पर बच्चे की पैदाइश, तहकीकाती कमेटी का इजलास, CCTV फुटेजेस का जायजा लिया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स के बयानात कलमबंद। तर्जुमान JPMC डॉक्टर वकास ने बताया कमेटी पीर को रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद हकीकत मालूम होगी। कराची में ईद के दूसरे रोज घर में 1.5 करोड़ की डकैती करने वाला मुल्जिमान पकड़ने न जा सके। मुल्जिमान दस्तगीर के इलाके में कुर्बानी का गोश्त मांगने के बहाने घर में घुसे। 8 मुसल्ला डाकुओं ने अहले खाना और कसाईयों को भी यरगमाल बनाया। घर से 18 तोला सोना गैर मुल्की करेंसी लूट कर फरार हुए। डकैती का मुकदमा जौहराबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बादल खुलकर बरसे, यालाबारी भी हुई। लाहौर में सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में हुई। नारोवाल और कसूर में भी बादल बरस पड़े। गुजरात और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश।
बाज मकामात पर यालाबारी, चिन्योट और गिरदोनवाह में आंधी और गर्द-आलूद हवाएं। आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कोटली में भी रिमझिम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। लंदन में खालिस्तान के हामी सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन भारतीय सिफारतखाने के काउंसलर कैंप के सामने जमा। खालिस्तान हामी सिखों ने इल्जाम लगाया कि भारतीय काउंसलर कैंप ब्रिटिश भारतीय मुखबरों की भर्ती का मरकज है। सिख रहनुमा परमजीत सिंह पिम्मा का कहना है, भारतीय सिफारतखाना खालिस्तान रेफरेंडम के हामी कारकुनों की निगरानी और जासूसी में मुलव्वस है। मोदी हुकूमत की जानिब से मेरी जान को खतरा है। और फिल्म बीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश फिल्म लव दी 100 ने धूम मचा दी। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने शायकीन का तांता बन गया। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद।